हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल के लिए कुछ संवैधानिक क्वेश्चन जो आपके सीएचएसएल में भी काम आएंगे और आपके सीपीओ, एमटीएस और जीडी जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जो कि ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, गोवा, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। पंजाब, गोवा, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है भाई आपका, सिक्किम जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भी। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा चौथा राज्य अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा चौथा राज्य जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, चौथा सबसे छोटा राज्य जो है, चौथा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, किसके जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये गोवा हो जाएगा भाई। क्यों, कौन हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बस सिक्किम आपकी जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भी आपका क्या है, आपका गोवा हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं पूछूं तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भाई। स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक अगर मैं इस क्वेश्चन को साइड में रखते हुए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसा कौन सा कलर है जो शांति को दर्शाता है, ऐसा कौन सा कलर है जो शांति को दर्शाता है, तो भैया अगर मैं पूछूं कलर कौन सा है जो शांति को दर्शाता है, तो आप बोलोगे सफेद कलर। कौन सा? सफेद कलर जो है वो आपको शांति को दर्शाता है। और सफेद कलर का ही क्या होगा आपका? कबूतर होगा। क्या होगा आपका? कबूतर होगा भैया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा कि शांति का जो प्रतीक माना जाता है वो आपके शांति के प्रतीक यानी कबूतर को माना जाता है। किसको माना जाता है? वो कबूतर को माना जाता है। अगर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो आप लोग क्या बताओगे? राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो आपका मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा भाई। तो आप इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका 26 जनवरी 1963 को घोषित हुआ था भैया। मोर जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ था? आपका मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा और 26 जनवरी 1963 को आपका घोषित हुआ था कि मोर जो है वो आपका राष्ट्रीय पक्षी है। इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि राष्ट्रीय पशु क्या है, आपसे पूछ लो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है, या फिर जलीय जीव पूछ लिया जाए, तो आप लोग बताओगे कि अगर आपसे जलीय जीव पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि डॉल्फिन यानी मछली जो है आपका जलीय जीव। डॉल्फिन एक मछली होती है, डॉल्फिन वो आपका जलीय जीव हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर पशु पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हाथी है। कौन सा? राष्ट्रीय पशु जो है आपका, पशु जो आपका वो हो जाएगा हाथी। कौन हो जाएगा? हाथी। और विरासत पशु कौन हो जाएगा? विरासत पशु। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए तो विरासत पशु हो जाएगा। और अगर राष्ट्रीय पशु की बात करी जाए, राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा बाघ। वो क्या हो जाएगा? वो आपका बाघ हो जाएगा भाई। ठीक है। और राष्ट्रीय फल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं आम, और राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि कमल जो है इसका राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, फटाफट करते चलते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से कौन सा सही है ये हमें पता लगाना है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तो अब बताओ कि वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश भर में कब्जा कर लेने का अधिकार है। अगर सपोज करो इंडिया में या भारत में वित्तीय आपातकाल लग गया तो आपको क्या इतना अधिकार है कि आप संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लोगे?
आपको क्या ये अधिकार है कि आप संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लोगे वित्तापातकाल लगने के बाद? नहीं कर सकते। तो ये आपका जनतंत्र अधिकार नहीं है भैया। ठीक है, अगला है कि सेना को देश पर शासन करने की अनुमति है। ये कोई भैया पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है कि कभी भी कोई भी आके कब्जा कर लेगा। वहां की आप पॉलिटिशियन ले लो, वहां की आर्मी ले लो, वहां के लोग ले लो, तो जब चाहे हर 6 महीने बाद, हर साल भर बाद उसका तख्ता पलट हो जाओगा। ऐसे तो है ना वहां पे कि कोई भी वहां पे कब्जा कर सकता है, उसी का शासन चलने लग जाता है, कभी आर्मी का, कभी उसके लोगों का। ठीक है, तो यहाँ जो ये इंडिया है, ये भारत है, इस भारत में ऐसा नहीं होता कि यानी कभी भी आर्मी आवेगी और हमारे प्रधानमंत्री को हटाकर इनके हम अपना कब्जा कर लिया भैया, अब इसका शासन हम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगला है कि लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर का भुगतान का आदेश। वित्तापातकाल लग गया, अब उसमें क्या, अब हमें तो जाना भैया तीर्थ यात्रा करने के लिए, हमें तो जाना तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम उसके लिए कर थोड़ी भुगतान करेंगे, नहीं करते हम। हमें जब हमें अपने भगवान से मिलने की इच्छा हुई या हमें तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा हुई, तो हम कर क्यों देंगे भाई? तो ये भी हमारा जनतंत्र नहीं है, अधिकार नहीं है। तो अब क्या है, इसमें एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। अगर हमें अपने नेताओं को चुनने का अधिकार मिलता है तो ये हमारा जनतंत्र अधिकार है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपने नेताओं यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं भाई। ठीक है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद चुनते हैं, हम अपने सीएम को खुद चुनेंगे, हम अपने प्रधान को खुद चुनेंगे, अपने सब हम अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश से ली गई है? भारत में जो भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकत्व जो धारा है वो किस संविधान से ली गई है? तो भैया वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यूके से लिया गया है भाई। किससे? यूके से। यूके जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर किस स्टेट किस देश के संविधान से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, अगर इसी की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल अधिकार की अगर मैं बात करता हूं, मूल अधिकार की मैं बात करता हूं तो मूल अधिकार हमारे कौन से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कितने से? 12 से 35 तक हैं भैया। ठीक है, भाग 3 में 12 से 35 तक है। लेकिन ये किससे लिए गई हैं? मेरा मेन मोटो क्या था हमारा कि मूल अधिकार हमारे किस देश से लिए गए हैं? तो हमारे भैया मूल अधिकार जो लिए गए हैं यह आपके अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अमेरिका एक देश है जो कि मूल अधिकार हमने इससे लिए हैं। अगला क्या है कि अगर मूल अधिकार की बात हो रही है तो मूल कर्तव्य जो है हमारे, मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। जैसे हमारे मूल अधिकार हैं ऐसे हमारे कुछ मूल अधिकार भी होंगे। तो मूल अधिकार क्या है कि भाग 4 के ए में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। क्या बताया मैंने कि भाग 4 के ए पार्ट में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, और एक चीज हो रहा है कि समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई? किस देश से लिया गया है भैया? समवर्ती सूची। क्या बताया मैंने? समवर्ती सूची जो है वो किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए क्या? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे? ऑस्ट्रेलिया जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, इसमें वह सर्वोच्च क्या है? भारत में न्याय तंत्र है तो न्याय तंत्र की क्या क्रमानुसार है या क्या क्रम है? सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ऐसा एक क्रम है। वो सबसे ऊंचा कौन सा क्रम है? तो आपका इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय क्या हो जाएगा भैया? उच्चतम न्यायालय जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं पूरे क्रम की बात करूं, भारत के न्यायालय का क्रम अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा उच्चतम न्यायालय। ठीक
ठीक है, उच्चतम न्यायालय मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा उच्चतम न्यायालय के बाद होगा आपका उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय जो हो जाएगा आपका, इसके बाद हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के बाद। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे आपकी निचली अदालतें। क्या हो जाएंगी आपकी निचली अदालतें, अदालतें। ठीक है, अदालतें हो जाएंगी। उसके बाद हो जाएंगी आपकी लोक अदालतें। क्या हो जाएंगी भैया, लोक अदालतें। और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा इसका, उच्चतम न्यायालय, दूसरे नंबर पर आपका उच्च न्यायालय, और तीसरे पे आपका राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल, और चौथे नंबर पर आ जाएगी निचली अदालतें, और सबसे लास्ट वाला पांचवा हो जाएगा आपका लोक अदालतें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भारत के न्यायालय का क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत के न्यायालय का क्रम हो जाएगा भैया। ठीक है, क्रम। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, आपका उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर जान लो कि चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसी में ही आपके लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये तो चुनाव आयोग के प्रमुख की बात हो रही है, ये तो चुनाव आयोग के प्रमुख की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का, क्या पूछा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका किया जाता है, इसका जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भैया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो प्रमुख जो है चुनाव आयोग का वो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत का प्रमुख मतलब भारत का चुनाव आयोग प्रमुख जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से होगा कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भैया अगर लोकतंत्र है और सरकार चल रही है तो सरकार किसके प्रतिनिधि मतलब किसके लिए काम करेगी, जनता के लिए तो करेगी। तो जनता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र जो है आपका सत्तारूढ़ जो है मतलब किसके लिए काम करेगी, वो जनता के लिए काम करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। अगर मैं बात करूं चुनाव का निरीक्षण करने के लिए, भाई सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है उसका, चुनाव का निरीक्षण करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है चुनाव आयोग का, तो ये तो होगा उसका कार्य। दूसरा है प्रत्यक्ष चुनाव करवाना, तो भैया प्रत्यक्ष चुनाव करवाना भी चुनाव आयोग का ही काम है। उसके बाद है चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, भैया चुनाव आयोग ही चुनाव करवा रही है तो उसको संचालन और उसका नियंत्रण कौन रखेगा, वो मेरे हाथ में थोड़ी ना रहेगा, किसके हाथ में रहेगा, चुनाव आयोग के हाथ में रहेगा। तो उसका संचालन और उसका नियंत्रण चुनाव आयोग ही देखेगा। तो क्या नहीं होगा, स्थानीय चुनाव न कराना। चुनाव आयोग का ये काम नहीं होता है कि स्थानीय चुनाव आयोग जो है स्थानीय चुनाव आयोग नहीं कराता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग के कुछ काम मैं आप लोगों को गिनवा देता हूं कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति संसद राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य होता है इसका। क्या बताया मैंने कि चुनाव आयोग का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और आयोजन करवाना ही चुनाव आयोग का मुख्य काम है भैया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि PMGY का पूर्ण रूप क्या है। क्या पूछा इसने कि PMGY का पूर्ण रूप क्या है। PMGY का पूर्ण रूप क्या है, तो PMGY का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या हो जाएगा, ग्रामोदय योजना भैया। ठीक है, याद रहेगा आपको कि PMGY का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा भैया। इसकी जो शुरुआत की अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करता हूं तो शुरुआत इसकी कब हुई थी भैया, तो शुरुआत हुई थी इसकी सन कितने में, सन 2000 में। कब हुई थी भैया, सन 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत मिड डे मील को भी शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत मिड डे मील को भी शामिल किया गया था भैया। ठीक है, इसके अंतर्गत मिड डे मील को भी शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। क्या बताया मैंने कि दुनिया मतलब कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, आयरलैंड, स्वीडन, भारत या फिर नॉर्वे। क्या बताया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, तो भैया एक ही देश है जो कि जिस देश में आपने जन्म लिया है, जिस देश में आप बैठे हो। भारत देश एक ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो लोकतांत्रिक है, मतलब भारत की जो गणना, मतलब भारत के सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत की अगर गणना की बात करूं तो भारत की गणना सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। भारत की गणना सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है भैया। और भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी। भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में चुनाव किए जाते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। क्या हो जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी भैया, लोकतांत्रिक। ठीक है, व्यवस्था होगी भैया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत हर 5 साल के अंदर, 5 वर्षों के अंदर क्या करना होता है, चुनाव कराने होते हैं, चुनाव। ठीक है, 5 वर्षों के अंदर चुनाव किए जाते हैं इसमें। तो इसकी गणना पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। भारतीय एक लोकतांत्रिक देश है और हर 5 वर्ष में चुनाव हो जाते हैं। तो ये थे मेरे पास कुछ 10 क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करी। इससे भी बेहतर करने की कोशिश मैं पूरी करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि अगर जैसे क्वेश्चन मैं इस बार लेकर के आया हूं, अगर आपको आगे भी वीडियो अगर ऐसी चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन निकाल के लेकर आऊं और उसका एक्सप्लेनेशन आपके अकॉर्डिंग और अच्छा कर दूं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे बताना और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।